संजीव आज आ गए हैं। हम बहुत खुश हैं, पर समझ ही नहीं आ रहा है कि संजीव सच में बिजी हैं या हमसे बात नहीं करना चाहते। संजीव हमें बोल रहे हैं कि आज ऑफिस का काम ज़्यादा है, मैं तुमसे थोड़ा रुक कर बात करता हूँ। हमें तो लगा था कि वो आते ही हमसे मिलने आएंगे। फिर सोच रहे हैं कि वो भी तो सही ही बोल रहे हैं, ऑफिस का काम भी तो ज़रूरी है। हमें तो घर जाना है, इसलिए एग्ज़ाम के बाद हमने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया। घर से आकर ही हम ऑफिस ज्वाइन करेंगे। हम भी अपने काम में बिजी हो गए, पता ही ना चला कि 7 बज गए। पर आज खुशी अभी तक नहीं आई है। हमने खुशी को कॉल किया ही था कि वो आ गई और आते ही बोली, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दे, मुझे बाहर जाना है। हम खुशी के लिए नाश्ता ले आए और उससे पूछ रहे हैं कि अभी तो आई हो और अब कहाँ जाना है तुम्हें। वो बोली, ऑफिस के एक फ्रेंड के साथ बाहर जाना है, कुछ काम है, आकर बताती हूँ तुझे। इतना बोलकर खुशी फ्रेश होकर रेडी हो गई और हमें बाय बोलकर चली गई। हमें अब गुस्सा आ रहा था कि हम दिन भर अकेले हैं। संजीव को टाइम नहीं मिला कि हमसे मिल लेते, वरना वो तो इतना बिजी हैं कि बात तक नहीं कर रहे। और ये मैडम आते ही बाहर चल दी। हमें भी साथ ले जाती तो क्या हो जाता। अब हमने संजीव को कॉल किया, वो फ़ोन उठाकर बोले, सॉरी यार, जस्ट ऑफिस से फ्री होकर घर पहुंचता हूँ और अब स्वीटी के साथ बाहर जाना है, उसकी फ्रेंड के घर। हमने गुस्से से कहा, रहिए सब बिजी, हम ही एक फालतू बैठे हैं, हम भी घर जा रहे हैं। फिर एक मैसेज का रिप्लाई भी आपको किए ना हमने, तब देखना आप भी। वो बोले, तब की तब देखेंगे, अभी मुझे जाना है, ओके, बाद में करता हूँ बात। थोड़ी देर हम बैठे फ़ोन देखते रहे। टाइम देखा तो 9:30 बज गए थे। हमने खुशी को कॉल किया तो वो बोली, आ रही हूँ। हमने कहा, खाना क्या बनाए बता दो। खुशी बोली, मत बनाना, कुछ मैं बाहर से लेकर आती हूँ। हमने ओके कहा और फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर में ही संजीव का कॉल आया। हमने कहा, बोलिए, हो गए आप फ्री। वो बोले, जी मैडम। गुस्सा हो? हमने कहा, नहीं, हम आपसे कैसे गुस्सा हो सकते हैं, आपको आए सारा दिन बीत गया। आप जब यहाँ नहीं थे तब आपको हमारी इतनी याद आती थी कि हमसे बात करते रहते थे। और आप जब यहाँ आए हैं तो मिलना तो दूर की बात करने तक का टाइम नहीं है। और एक हम हैं जो हम आपके लिए घर तक नहीं गए। हम आपसे गुस्सा कैसे हो सकते हैं। वो हंसने लगे और बोले, कितना बोलती हो ना तुम। हमने कहा, अब नहीं बोलेंगे, चुप ही रहेंगे, देखिएगा अब आप। वो बोले, ओके ओके, पहले दरवाज़ा तो खोलो तब देखूंगा। हम दौड़कर दरवाजे पर आए, दरवाज़ा खोला तो सामने संजीव थे। हमने फ़ोन काटा और कहा, अंदर उन्हें बैठने को बोला और कहा, इतनी तकलीफ़ क्यों की आपने आने की। उन्होंने हमारा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचकर अपने पास बैठाते हुए बोले, गुस्से में और भी खूबसूरत लग रही हो। हम उनके सीने पर सर रखकर बोले, बहुत खराब हैं आप, हम कितना मिस कर रहे थे आपको। उन्होंने हमें अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। हमने कहा, अब छोड़िए हमें, हम आपके लिए कॉफ़ी लेकर आते हैं। हम उठकर अंदर चले आए और कॉफ़ी बनाने लगे। संजीव आज पहली बार हमारे पीछे किचन में आए थे और खड़े होकर प्यार से देख रहे हैं। हमने उन्हें देखा तो वो बोले, आप ऐसे क्या देख रहे हैं हमें। उन्होंने हमारे करीब आते हुए कहा, जब शादी के बाद तुम मेरे लिए सुबह ऐसे कॉफ़ी बनाओगी ना, तब मैं इसी तरह तुम्हारे पास आकर तुम्हें अपनी बाहों में ले लिया करूँगा। उन्होंने हमें अपनी बाहों में ले लिया। हम उनसे अलग होते हुए बोले, अच्छा जी, फिर हम कॉफ़ी बनाएंगे ही नहीं। वो बोले, शादी के बाद पता चलेगा। वो हमारे करीब आते गए और हम पीछे हटते गए। हम दीवार से टिक गए। संजीव हमारे एकदम सामने थे। हमारी धड़कनें तेज हो गईं। उनके लिप्स हमारे लिप्स के करीब आने लगे। हमने अपनी आंखें बंद कर लीं। वो हमारे और करीब आ ही रहे थे कि दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। हम उनके सीने से लग गए। वो हमें अपनी बाहों में समेटते हुए बोले, आ गए दोनों मेरे दुश्मन। हम उनसे अलग हुए और बोले, कौन, आपको कैसे पता। हम दोनों बाहर आए और हमने दरवाज़ा खोला तो सामने खुशी और स्वीटी थे। स्वीटी ने हमें कहा, हाय भाभी, हमने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। हमने संजीव की तरफ देखा और बोला, जी नहीं, हम दोनों तुम दोनों की ही बात कर रहे थे कि दोनों आ ही गए। खुशी बोली, क्या बात कर रहे थे संजीव जी हमारे बारे में। हम तुरंत बोले, वो बोल ही रहे थे कि दोनों आई नहीं अभी तक। हम पूछ ही रहे थे, दोनों कौन, तब तक तुम लोग आ ही गए। हम सब ने खाना खाया और चारों बैठकर बात करने लगे। तभी खुशी बोली, तूने कल घर जाने के लिए टिकट करवा ली है। हमने कहा, नहीं, हम बस से जाएंगे तो तुरंत ही टिकट ले लेंगे। वो बोली,
अभी बस में भी भीड़ चल रही है, तुझे टिकट करवा लेना था। संजीव बोले, हो जाएगा, मैं कर दूंगा। संजीव थोड़ा उदास होकर बोले, जाना जरूरी है तुम्हारा? हमने कहा, पहली बार माँ ने खुद से कहा है घर आने को, तो आप ही बताइए हम कैसे नहीं जाएं। संजीव को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने हमारा हाथ अपने हाथों में ले लिया और बोले, संजना, मैं नहीं जानता क्यों, पर मेरा दिल नहीं मान रहा कि तुम वहां जाओ। एक अजीब सा डर है मेरे दिल में कि कुछ तो गलत है, तुम वहां ना जाओ। तभी संजीव के फोन पर मैसेज आया। वो मैसेज खुशी का है। संजीव बोले, सब जाने दो, अभी हम भी बाहर चलते हैं, ये दोनों बाहर ही हैं। हम उठे और उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर बाहर निकल गए। हम दोनों भी छत पर पहुंचे और छत पर आते ही तीनों ने एक साथ चिल्लाया, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम बहुत खुश हो गए। हमें तो घर जाने की खुशी में याद ही नहीं था कि हमारा बर्थडे है। छत को इतना सुंदर डेकोरेट किया गया था कि हम बता ही नहीं सकते। हमने पूछा, ये कब और किसने किया? खुशी बोली, जो दिन भर तुमसे मिले नहीं, ऑफिस से आकर भी बाहर चली गई, और सबसे खास स्वीटी ने किया ये सब। स्वीटी बोली, ये सब भैया का आइडिया है। संजीव ने हमारे माथे पर किस किया और बोले, हैप्पी बर्थडे संजना जी। वो घुटनों के बल बैठे और हमारी तरफ एक रिंग बढ़ाकर बोले, आई लव यू। हमने रिंग पहन ली। सामने केक रखा था, हमने केक काटा और सब छत पर ही मस्ती करने लगे। हम बहुत खुश हैं। हमने संजीव का हाथ पकड़कर उनके कंधे पर सर रखकर प्यार से कहा, थैंक यू संजीव। हम दोनों ऐसे ही बैठे अपने आने वाले जीवन की बातें करने लगे। बात करते करते 2 कब बज गए पता ही ना चला। संजीव और स्वीटी घर चले गए। हम और खुशी भी सो गए। सुबह हम और खुशी मंदिर जाने के लिए रेडी हुए। तभी संजीव का कॉल आ गया। वो पूछ रहे हैं, आज का क्या प्लान है? हमने कहा, बस मंदिर जा रहे हैं, फिर शाम को घर के लिए निकलेंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, और फ़ोन काट दिया। हम और खुशी मंदिर आए, पूजा की और बाहर आकर हम बोले, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर तुम ऑफिस चली जाना। और हम घर। हम दोनों बैठे ही थे कि सामने से संजीव आते दिखे। खुशी बोली, लो आ गए तुम्हारे साहब जी। खुशी ने ऐसे कहा कि हमें हंसी आ गई। संजीव आए और बोले, हो गई पूजा, चलें अब। हमने कहा, जाना कहाँ है? वो बोले, घर। हमने पूछा, घर क्यों? उन्होंने बताया, पापा चाहते हैं कि मैं तुम्हें घर लेकर आऊं। हम तीनों संजीव के घर आ गए। हमने संजीव के पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और बोले, अकेले ही केक काट लिए, पापा को तो पूछा भी नहीं। हाँ, सही बात है, अब पापा बूढ़े हो गए इसलिए अब मेरा क्या काम है ना? हमने कहा, नहीं पापा, हमें तो कुछ पता ही ना था। आप ये दोनों को डांट लगाइए, इन तीनों ने आपको नहीं बताया। ऐसे ही सबके बीच ही हंसी मजाक चलता रहा। फिर पापा बोले, तो आज शाम को पार्टी मेरी तरफ से है, किसी होटल में चलना है, ये संजना डिसाइड करेगी। हम तुरंत बोले, पर शाम को तो हमें घर के लिए निकलना है। पापा बोले, शाम में जल्दी चल लेंगे, उसके बाद संजीव तुम्हें घर छोड़ आएगा। क्यों संजीव? वो तुरंत बोले, बिल्कुल। पापा अपने रूम में गए और वहां से एक बॉक्स लेकर आए। हमें देते हुए बोले, ये तुम्हारे लिए है बेटा। हम कुछ बोलना चाहते थे पर पापा हमसे पहले ही बोलने लगे। पापा बोलती हो ना तो मना मत करना। हमने मुस्कुराकर कहा, देखे तो पापा क्या लाए हैं। हमने बॉक्स खोला, उसमें बहुत ही सुंदर इवनिंग गाउन है। हमने खुश होकर कहा, थैंक यू पापा। हम हमेशा से ऐसा ड्रेस पहनना चाहते थे पर कभी ले नहीं पाए। संजीव बोले, क्या पापा, मुझे ऐसा आइडिया देने की बजाय आप खुद ही इतना अच्छा गिफ्ट दे दिए। पापा बोले, अब मुझसे अच्छा करके दिखाओ तब कोई बात है। वो फिर बोले, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम्हारी आज की छुट्टी एंजॉय करो और मुझे बता देना शाम में चलना कहाँ है। ओके, मैं चलता हूँ। वो चले गए। हम सब कुछ देर बैठे, फिर संजीव बोले, स्वीटी रेडी हो जा, हम सब कहीं घूम कर आते हैं। हम सब बाहर आ गए। स्वीटी और खुशी हम दोनों को अकेला छोड़कर दूसरी तरफ चले गए। संजीव हमारे पास बैठते हुए बोले, क्या बात है, दोनों बहुत समझदार हैं। हमने संजीव से कहा कि आप हमें घर तक छोड़ने आएंगे तो हम अपने घर में क्या बोलेंगे। संजीव बोले, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें वहीं तक छोड़ूंगा जहां तुम्हें बस छोड़ती थी। वो फिर बोले, तुम्हारे जाने के 2 दिन बाद मैं और पापा तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने आएंगे। हम बोले, पर हम कैसे बोलेंगे?
कि आप लोग आने वाले हैं। वो बोले, वो सब बताने की तुम्हें जरूरत नहीं है, और हम आएंगे ये भी बात मत बताना। तुम्हारे घर वालों को ये मत पता चलने देना कि तुम मुझे जानती हो। हमने कहा, पर ऐसा क्यों? वो बोले, जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। हम उन्हें एकटक देखने लगे। वो बोले, भरोसा है ना मुझ पर? हमने हाँ में सर हिला दिया। वो बोले, बस फिर मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। हम उनके कंधे पर सर रखकर बैठ गए और बातें करते रहे। थोड़ी देर बाद पापा का कॉल आया। संजीव हमसे बोले, पापा पूछ रहे हैं कौन से होटल जाना है। हमने कहा, जहां आप बोलें। उन्होंने पापा को बता दिया। हम दोनों खुशी और स्वीटी के पास आए और घर के लिए निकल गए। स्वीटी बोली, सब घर चलो, वहीं रेडी हो जाएंगे। खुशी बोली, पर हमें तो ड्रेस लेने अपने घर जाना पड़ेगा। स्वीटी बोली, आप चलो तो। भैया आप सीधे घर चलो। हम सब संजीव के घर आए तो स्वीटी ने काका से कहा, काका पापा ने कुछ भेजा है ना? काका बोले, हाँ बिटिया, और 2 पैकेट लेकर दिए। उसमें खुशी और स्वीटी के लिए ड्रेस थे जो पापा ने भिजवाए थे, और स्वीटी को कॉल करके बता दिया। हमें बहुत अच्छा लगा ये देखकर। सब रेडी होने जा रहे थे कि संजीव बोले, क्या तुम मेरे रूम में रेडी होगी? मुझे अच्छा लगेगा। हम संजीव के रूम में आकर रेडी हुए। हम सब होटल पहुंचे। पापा ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया था, पर वो खुद नहीं आ पाए क्योंकि संजीव हमारे साथ थे तो वो किसी काम में फंस गए। हम सब ने बहुत एंजॉय किया और घर आकर 10 बजे करीब हम घर के लिए निकल गए। संजीव हमें अपनी ही गाड़ी से लेकर हमारे घर के लिए निकल गए। रास्ते भर हमने बहुत सारी बातें की। जबलपुर पहुंचने से पहले संजीव ने गाड़ी रोक दी और गाड़ी से बाहर आ गए। हम भी उतरकर उनके पास आ गए। हमने कहा, क्या हुआ, थक गए आप? वो हमारा हाथ पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोले, जी नहीं। हमने पूछा, फिर अचानक क्यों रुके? वो हमारे गले में हाथ डालकर खड़े हो गए और बोले, कितनी अच्छी सुबह है, मैं इसे तुम्हारे साथ कुछ देर देखना चाहता हूँ। हम दोनों थोड़ा दूर आकर पत्थर पर बैठ गए और उगते हुए सूरज को देखने लगे। संजीव हमें देखकर बोले, जब भी टाइम मिले प्लीज मुझे कॉल कर लेना और मैसेज तो करते ही रहना। हम उन्हें देख रहे थे, कितनी टेंशन है उन्हें हमें इस तरह अपने से दूर करने में। हमने कहा, आप हमें हमारे घर छोड़ने जा रहे हैं, पर टेंशन तो ऐसे ले रहे हैं जैसे छोटे बच्चे को हॉस्टल छोड़ रहे हो। वो मुस्कुराए और बोले, तुम में मेरी जान बसी है और मेरा दिल नहीं मान रहा कि मैं तुम्हें अकेले वहां छोड़ दूं। हमने उन्हें समझाया कि वो घर हमारा ही है, और जब से रिचा हमारे साथ रहने आई थी तब से शायद माँ का दिल हमारे लिए पिघल गया हो। वो बोले, तुम ये कैसे भूल गई कि रिचा ही फोन पर किसी को कुछ बता रही थी? हमने कहा, अब ज्यादा मत सोचिए। हम लोग वहां से निकल गए। संजीव हमें बस स्टॉप तक लेने गए। वहां हमने रिचा को कॉल किया, वो हमें लेने आ रही थी। हमने संजीव से कहा, आप होटल जाकर आराम कीजिए और फिर आराम से घर जाइएगा। वो वहीं रुके। हमने कहा, जाइए, रिचा के आने से पहले आपको चले जाना चाहिए। वो निकल गए। रिचा आई और हम उसके साथ जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद हमने देखा हमसे थोड़ी दूरी बनाकर संजीव साथ ही नजर आ रहे हैं। रिचा ने घर के सामने गाड़ी रोकी। हम उतरे और एक नज़र संजीव को देखा। उन्होंने हमें इशारे से बाय कहा और आगे बढ़ गए। हम घर आए, माँ पापा के पैर छुए। आज दोनों ने कुछ देर हमसे बात की, फिर माँ बोली, फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। हम उठकर अंदर आ गए। हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहली बार माँ पापा ने इतने प्यार से बैठकर हमसे बात की है। सारा दिन बहुत अच्छा बीता। रात की हमने संजीव को मैसेज किए। वो हमें बता रहे हैं कि वो घर पहुंच गए। हम समझ गए कि वो रुके नहीं, बिना रेस्ट किए ही निकल गए। हम बहुत गुस्सा हुए उन पर थोड़ी देर में उन्होंने हमें मना लिया। हमने उन्हें सारी बातें बताईं, वो भी खुश हुए सब सुनकर और बोले, 2 दिन बाद मैं और पापा आने वाले हैं। हमने पूछा, क्या करने वाले हैं? आप रिचा को नहीं जानते? आपके बारे में उसे थोड़ा बहुत पता है। वो बोले, जितना पता है उससे वो मुझे नहीं जान पाएगी। तुम टेंशन मत लो, इंजॉय करो, मैं 2 दिन बाद मिलता हूँ। हम सो गए। अगले दिन माँ हमें और रिचा को मंदिर ले गईं। मंदिर से आते हुए वो लोग हम लोग को शॉप पर ले गईं और बोली, दोनों अपनी पसंद से सूट ले लो। हमने मना किया पर वो बोली, ले लो, हम खुश भी हैं माँ के इस रूप से। हम दोनों ने ड्रेस लिए। हम घर आए, खाना खाकर आराम करने चले गए। शाम को रिचा हमें बोलने आई कि ऊपर छत पर माँ पापा तुम्हें बुला रहे हैं। हम दोनों छत पर आ गए। माँ ने हमें पास बिठाया और बोलना शुरू किया, कल सुबह अच्छे से तैयार हो जाना। तुम तो वैसे ही सुंदर हो, पर मैं चाहती हूँ कल और भी खूबसूरत लगो। हमने पूछा, कल कुछ है क्या? वो बोली, हाँ,
हमने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया है, कल वो तुम्हें देखने आ रहा है। देखो बेटा, हम चाहते हैं वो तुमसे पूछे बिना ही रिश्ता पक्का कर देते, पर हम चाहते हैं कि तुम भी लड़के को देखो और अपना विचार बताओ। हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं कि हमने तो संजीव को पसंद कर लिया है माँ, पर हम कुछ बोल नहीं पाए। हम संजीव को ये बात बताना चाहते थे, पर सारा दिन हम सबके बीच ही रहे। हमने सोचा हम रात को मैसेज कर देंगे, पर आज रात माँ हमारे और ऋचा के साथ ही सो गईं, तो हम आज संजीव से बात ही नहीं कर पाए। सुबह हम उठे तो सोचा आज मैसेज कर देंगे संजीव को और सब बता देंगे। हम नहाकर बाथरूम से बाहर ही आ रहे थे कि हमारा फ़ोन बजा। माँ वहीं थीं। उन्होंने फ़ोन हाथ में लिया और हमारी तरफ बढ़ा ही रही थीं कि फ़ोन नीचे गिर गया। हमने उठाकर देखा तो उसका डिस्प्ले चला गया। अब हम क्या करें, किसे बताएं संजीव को? तभी माँ बोली, फ़ोन बाद में देखना, अभी जल्दी से रेडी हो जाओ। हम रेडी हो गए। हमने ऋचा से कहा, तुम्हारा फ़ोन दो, हमें खुशी को कॉल करना है। हमने ऋचा के फ़ोन से खुशी को कॉल किया, पर खुशी ने फ़ोन नहीं उठाया। तभी माँ आ गई और बोली, वो लोग आने ही वाले हैं। ऋचा ने अपना फ़ोन वापस ले लिया और सब तैयारी में लग गए। थोड़ी ही देर में लड़के वाले आ गए। लड़के का नाम है सूरज। हमें बुलाया गया। हम आकर सबके साथ बैठ गए। सूरज से हमारा परिचय करवाया गया। हमने नज़र उठाकर देखा, हमारे सामने एक स्मार्ट सा लड़का है। हमें लग रहा है हमने उन्हें पहले कहीं तो देखा है, पर कहाँ ये याद नहीं आ रहा। खैर सब बातें कर रहे थे। उनकी मम्मी ने हमसे थोड़ी बातें की और फिर हमारी माँ से बोली, इन दोनों भी आपस में बातें कर लें। ऋचा हमें और सूरज को लेकर ऊपर आ गई और हमें बिठाकर वो बाहर चली गई। सूरज ने हमसे बहुत सारी बातें की, पर हमारे दिमाग में सिर्फ संजीव ही चल रहे हैं। हम उन्हें कैसे बताएं कि यहाँ क्या हो रहा है? तभी सूरज बोले, आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकती हैं। हमने नामे गर्दन हिला दी। हमने आगे कहा, हम नीचे चलें? उन्होंने कहा, हाँ, और हम दोनों नीचे आ गए। थोड़ी देर बाद वो लोग चले गए। हमने ऋचा से फिर कहा कि हमें खुशी से बात करनी है। ऋचा बोली, हाँ, उसका कॉल आया था, वो भी कुछ दिनों के लिए अपने घर गई है, तो मुझसे कॉल बाद में कर लेना, अभी मुझे कहीं जाना है। इतना बोल ऋचा चली गई। हमने हिम्मत करके माँ से बात करने की सोची, पर माँ के पास आकर बोले, माँ आपसे कुछ बात करनी है। उन्होंने हमें अपने रूम में आने को कहा और बोली, बोलो क्या बात है। हमने सीधे साफ शब्दों में बहुत ही सहजता के साथ उन्हें संजीव के बारे में बता दिया। उन्होंने हमें देखा और अपने पास बैठाते हुए बोली, बेटा हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हारी मर्जी जाने बिना ही तुम्हारी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला कर दिया। हमने उनकी तरफ थोड़े आश्चर्य से देखा तो वो बोली, हाँ संजना, सूरज के परिवार को तुम बहुत पसंद आई हो। उनकी माँ ने हमें कहा है कि वो पंडित जी से पूछकर जल्दी ही रिश्ता पक्का करने की रस्म कर देंगी। हमने कहा, पर हम ये शादी नहीं कर सकते। आप लोगों ने हमसे एक बार भी कुछ नहीं पूछा कि हमें सूरज पसंद है या नहीं। माँ हमारे सामने आते हुए बोली, ये सब तुम्हारे पापा ने किया है। वो चाहते थे कि तुम्हारी शादी वो अपनी पसंद से करें। वो चाहते थे कि वो खुद तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा लड़का ढूंढें, और आज वो बहुत खुश हैं कि उन्होंने सूरज जैसा लड़का ढूंढ लिया तुम्हारे लिए। जानती हो, तुम्हारे लिए और भी रिश्ते आए थे, पर तुम्हारे पापा चाहते थे लड़का ऐसा हो जो उनकी बेटी के लिए दुनिया में सबसे अच्छा हो। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि हमारे जिन माँ बाप को कल तक हमसे कोई मतलब ही नहीं था, आज अचानक उन्हें हम पर इतना प्यार कैसे आ सकता है? कैसे उन्हें हमारी इतनी चिंता हो सकती है? हम कुछ नहीं बोले और वहाँ से निकलकर अपने रूम में आ गए। संजीव हमारा फ़ोन ना लगने पर परेशान हैं और खुद को दोषी मान रहे हैं कि जब उनका दिल बोल रहा था कि कुछ तो गलत है, फिर क्यों जाने दिया उन्होंने हमें। रात हो गई। ऋचा घर आ गई। हमने फिर से खुशी को कॉल किया, पर उसका फ़ोन लग ही नहीं रहा था। ऋचा बोली, सो जाओ, सुबह कहीं जाना है, पापा ने कहा है। हमारे दिमाग में सिर्फ संजीव की ही बातें चल रही थीं। हमने ऋचा से कुछ नहीं पूछा और आकर बिस्तर पर लेट गए। नींद हमारी आंखों से दूर थी और सिर्फ संजीव से बात कैसे करें ये सोच रहे हैं। हमें कब नींद लग गई पता ही ना चला। सुबह माँ ने जगाया और कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें कुलदेवी के मंदिर जाना है। हम उठे और रेडी होकर बाहर आ गए। हमें तो आज से पहले ये भी नहीं पता था कि हमारी कुलदेवी भी हैं। हमने माँ से पूछा, हम जा कहाँ रहे हैं? उन्होंने बताया कि हम लोग ग्वालियर के पास एक गांव जा रहे हैं जहां हमारी कुलदेवी हैं। हमें याद है संजीव ने कहा था कि वो आज के दिन ही हमारे घर अपने पापा के साथ हमारा हाथ मांगने आएंगे। हमने तुरंत कहा, हमें नहीं जाना। पापा ने जैसे ही सुना
वो हमारे पास आए और बोले, ऐसा नहीं बोलते, वो हमारी कुलदेवी हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आज तक हम तुम्हें वहां नहीं लेकर गए। ये हमारी गलती है और इसके लिए हम तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, पर हम चाहते हैं कि तुम्हें माँ का आशीर्वाद मिले। तुम मना नहीं कर सकती। इस तरह कुलदेवी के लिए आज पहली बार उन्होंने हमें कुछ हमारे अच्छे के लिए कहा है। हमारा मन नहीं है जाने का, पर एक डर है मन में कि हम नहीं गए तो कुलदेवी हमसे नाराज ना हो जाएं। गाड़ी आ गई। हम कुछ सोचते कुछ बोलते उससे पहले ही सब जाने के लिए निकल गए। हम भी साथ गाड़ी में बैठ गए। हम खुशी से बात करना चाहते थे, पर उसका नंबर ही नहीं लग रहा है। हम संजीव को रिचा के नंबर से कॉल नहीं कर सकते थे। तभी हमने पापा से अपना फ़ोन ठीक करवाने के लिए कहा। उन्होंने जबलपुर में ही एक शॉप पर हमारा फ़ोन दे दिया और हम सब कुलदेवी के मंदिर के लिए निकल गए। हम सारे रास्ते ही सोचते रहे, हे भगवान, हमें इस दुविधा से बचा लो, हमें संजीव से मिलवा दो। हम क्या करें कि उनसे बात हो जाए। वहाँ संजीव हमारा फ़ोन बंद होने के कारण परेशान हैं, पर कुछ काम ऐसा आ गया है ऑफिस का कि वो उसमें उलझ गए। पापा ने देखा तो संजीव से पूछा, क्या हुआ है संजीव? अपने पापा को सारी बात बता देते हैं। पापा बोले, आज ही हम जबलपुर के लिए निकलेंगे। मैंने संजना से कहा था कि हम दोनों उसके घर आएंगे। संजीव बोले, पापा मुझे आज ही एक कॉन्फ्रेंस के लिए फिर से हैदराबाद जाना है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद पापा बोले, तुम जबलपुर जाओ, मैं हैदराबाद जाता हूँ। संजीव पापा के गले लगे और जबलपुर के लिए निकल गए। वो रास्ते में कई बार हमें कॉल ट्राई करते रहे और हमारा फ़ोन कंटिन्यू बंद ही बता रहा था। वो रास्ते में एक जगह कुछ देर के लिए रुक गए। हम लोग भी ग्वालियर पहुँच गए। हम लोग ग्वालियर में ही रुक गए। हमारे पापा ने वहीं रुकने की व्यवस्था की है। सुबह होते ही हम लोग गांव के लिए निकल जाएंगे। हमने खुशी को फिर से कॉल किया। इस बार शायद भगवान ने हमारी सुन ली और हमारी बात खुशी से हो गई। हमने खुशी को सारी बात बता दी। खुशी ने हमसे पूछा कि हम अभी कहाँ हैं। हमने खुशी को कुलदेवी के मंदिर जाने की पूरी बात बता दी। खुशी ने हमें कहा, तू टेंशन मत ले, मैं संजीव से बात करती हूँ। खुशी से आज बात होने के बाद हमारा मन काफ़ी शांत है। अब एक उम्मीद नजर आ रही है हमें कि सब ठीक हो जाएगा। संजीव हमें यहाँ से ले जाएंगे। वहाँ संजीव भी जबलपुर पहुँच गए हैं। रात हो जाने के कारण संजीव वहीं रुक गए। उन्होंने सोचा कि वो सुबह हमारे घर आएंगे, पर उनका मन नहीं माना, तो वो ये सोचकर होटल से निकल गए। वो बाहर ही देख कर आ जाएंगे, शायद हम उन्हें दिख जाएं। वो हमारे घर के पास आए। उन्हें घर बंद मिला तो वो और पास आकर देखे। उन्होंने घर में ताला लगा देखा। उनका दिल सहम गया। उन्हें हमारी चिंता सताने लगी। उन्होंने आसपास के लोगों से पता किया तो पता चला कि सारे लोग ग्वालियर गए हैं। तभी उनका फ़ोन बजने लगा। उन्होंने देखा फ़ोन खुशी का है। उन्होंने फ़ोन उठाया तो खुशी ने सारी बात उन्हें बता दी। संजीव बोले, मेरा दिल ऐसे ही नहीं घबरा रहा था, मैं इसीलिए मना कर रहा था संजना को कि मत जाओ, पर उसने मेरी बात नहीं मानी। खुशी संजीव को बोलती है कि जो हो गया वो हो गया, अब हम उसे बदल तो नहीं सकते। वो चली तो गई है अपने घर, बस अब ये सोचो कि हम उसे वापस कैसे लाएं। संजीव फ़ोन रखकर कुछ सोचते हैं, फिर गाड़ी ग्वालियर की तरफ बढ़ा देते हैं। रात भर में संजीव ग्वालियर का सफ़र तय कर पाए। सुबह सुबह को ग्वालियर पहुंचे। हम सुबह जल्दी ही ग्वालियर से अपने गांव के लिए निकल गए हैं। संजीव ने अपने पापा को भी ये बात बता दी और उन्हें कह दिया था वो अपने किसी आदमी से वहां के होटल में पता करें कि संजना और उसकी फैमिली कहाँ रुके हैं और वो किस जगह के लिए कितने बजे निकल रहे हैं। संजीव ग्वालियर पहुंचकर अपने पापा के आदमी से मिले। उन्होंने सब पता कर रखा था। संजीव उन्हें लेकर हमारे गांव के लिए निकल गए। संजीव हमारे गांव के लिए निकल गए हैं और हम भी रास्ते में ही हैं, पहुंचने ही वाले हैं। हम 3 घंटे का सफ़र कर गांव पहुंच गए हैं और मंदिर पहुंचकर पूजा शुरू हो गई है। हम भगवान से बस यही बोल रहे हैं कि जितना दुख जितनी तकलीफ हम सह सकते थे हमने सह ली है। ईश्वर, अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची हम और दुख सह पाएं। हे ईश्वर, अब हमारे जीवन में खुशियां ला दो। संजीव जी हमें यहाँ से ले जाएं। हमें इतनी हिम्मत दीजिए कि आज हम संजीव के बारे में अपने पापा को बता सकें। कुछ देर पूजा चलती रही। पूजा खत्म होने पर हम सब मंदिर के बाहर आए। हम जैसे ही बाहर आए हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। कुछ ही दूरी पर संजीव की गाड़ी खड़ी थी और संजीव गाड़ी में बैठे हमें ही देख रहे थे। हमने मुड़कर मंदिर में एक बार फिर से प्रणाम किया और अपनी फैमिली के साथ आगे बढ़ गए। कुछ ही दूरी पर हम सब बैठकर नाश्ता करने लगे। नाश्ता करके हम पापा के पास आए और बोले, पापा हमें आपसे बात करनी है।
हम पहली बार पापा के सामने आकर इस तरह बोल पाए हैं। पापा ने कहा, हाँ बोलो, क्या बात करनी है। हमने पापा को संजीव के बारे में सब कुछ बता दिया। पापा ने हमारी तरफ देखा और बोले, जब ऐसा ही था तो तुमने पहले क्यों नहीं बता दिया? क्यों तुम्हारी माँ किसी लड़के वालों को हमारे घर बुलाती? क्यों ये सब होता? तुमने एक बार नहीं सोचा कि जब तुम्हारी शादी की बात इतनी आगे बढ़ गई है तब तुम ये बता रही हो? तुम हमारी इज्जत की कोई फिक्र नहीं है? हमने तुरंत बोल दिया कि हम ये बात पहले ही माँ से बता चुके थे। हमने जैसे ही ये बताया कि हमने माँ को ये बात बता दी थी, पापा ने हमारी तरफ देखा और बोले, ठीक है। हम मुड़े और वापस सबके पास जाने को हुए। तभी पापा बोले, संजना। हम मुड़े। पापा बोले, तुम संजीव को कॉल करके बोल दो कि वो जितना जल्दी हो सके हमसे आकर मिले। हमने हाँ में गर्दन हिला दी और वहाँ से चले गए। सब वहाँ घूमने लगे, घूमकर आसपास की चीज़ें देखने लगे। हम सबसे बचकर संजीव के पास आ गए और उन्हें कहा कि हम आपको जबलपुर पहुँचकर कॉल करते हैं, तब तक आप हमारी फैमिली के सामने मत आइएगा। हमने इतना बोलकर वहाँ से चले गए। कुछ देर घूमकर हम सब घर के लिए निकल गए। दूसरे दिन सुबह सुबह हम घर पहुँच गए। कुछ ही देर बाद पापा ने हमारा फ़ोन लाकर हमें दे दिया। हमने पापा को मुस्कुराकर देखा और फ़ोन लेकर ऊपर चले गए। हमने संजीव को कॉल किया और उन्हें सारी बात बताई। संजीव बोले, मैंने मना किया था तुम्हें कि मत जाओ, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, पर तुम मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दी और आ गई अपने घर। घर तुम्हारे पापा तुम्हारी बात नहीं सुनते तो क्या करती तुम? हमने कहा, जो हुआ अब जाने दीजिए उसे, पर शाम तक घर आ जाना। संजीव बोले, मैं जबलपुर में ही हूँ, थोड़ी देर में आ रहा हूँ तुम्हारे घर, शाम तक का क्यों वेट करूँ? हमने कहा, अरे हमें मालूम है आप यहीं हैं, पर हमारी फैमिली को नहीं मालूम है, शाम को ही आना। वो मुस्कुराए और बोले, सॉरी, शाम को आता हूँ। हम फ़ोन रखकर नीचे आए तो सुना माँ और पापा में कुछ तो बहस हो रही थी। हम जैसे ही आए तो दोनों चुप हो गए और माँ वहाँ से चली गई। शाम को संजीव घर आए, सबसे मिले। पापा ने उनसे बहुत कुछ बातें की, सबने खाना खाया और संजीव वहाँ से चले गए। रात में माँ पापा के बीच फिर बहस हुई। दूसरे दिन हमने सुबह माँ और पापा के सामने वापस इंदौर जाने की बात कही। उन्हें बताया कि हमें जॉब वापस ज्वाइन करने के लिए जाना होगा। हम एग्ज़ाम के लिए छुट्टी पर थे, अब हमें जाना होगा। पापा कुछ बोलने ही वाले थे, उससे पहले ही माँ बोली, तो माँ जी निकल जाओ, जिस काम के लिए बुलाया था वो तो हो गया। अब जैसे ही शादी की तारीख निकलती है तब तुम्हें जॉब छोड़कर आना होगा। इतना बोल माँ वहाँ से चली गई। हमने पापा की तरफ देखा तो पापा बोले, जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, मैं बस की टिकट लेकर आता हूँ, 2 घंटे में बस है। और पापा वहाँ से चले गए। हम अपना सामान पैक करने में लग गए। कुछ देर बाद हम रेडी होकर आ गए। पापा ने कहा, मैं तुम्हें बस तक छोड़ देता हूँ। हम माँ और ऋचा से मिले और निकल गए। पापा हमें अगले चौक तक ले गए और वहीं रुक गए। हमने उनसे कुछ पूछा, हम लोग यहाँ क्यों रुक गए? बस के लिए देर हो जाएगी। पापा सिर्फ इतना बोले कि हमेशा खुश रहना बेटा, मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया, मैंने तुम्हें कभी एक पिता का प्यार नहीं दिया, पर आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, हमेशा खुश रहना। हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पापा ऐसे रुककर आज ये सब क्यों बोल रहे हैं। तभी संजीव वहां आकर रुके, गाड़ी से उतरे और पापा के पास आकर बोले, थैंक यू अंकल। पापा ने उनके सर पर हाथ रखा और बोले, अच्छे से जाना और पहुंचकर फ़ोन कर देना। इतना बोल वो वहां से चले गए। संजीव और हम गाड़ी में बैठे और बढ़ गए इंदौर की तरफ। हमने संजीव से कहा कि पापा से आपकी क्या बात हुई जो पापा हमें आपके साथ इंदौर के लिए भेज दिए। संजीव ने हमें बताया कि जिस दिन मैं तुम्हारे घर आया उस दिन तुम्हारी माँ ने मुझे सबसे बचकर एक बात बोली। उन्होंने कहा, तुम अच्छे लड़के हो, पर एक बात ध्यान रखना, जो सपने तुम देख रहे हो मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाना और संजना से दोबारा बात करने की कोशिश भी मत करना। इतना सब सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, पर मैं चुप रहा। तुम्हारे पापा मेरे पास आए और मेरा फ़ोन नंबर मुझसे लिया और बोले, मैं तुम्हें कॉल करूँगा, पर ये बात तुम अभी किसी से मत बोलना। उस दिन जब मैं तुम्हारे घर से वापस होटल गया तो कुछ ही देर में मेरे पास एक न्यू नंबर से कॉल आया। वो कॉल तुम्हारे पापा का ही था। उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, मैं कहाँ आऊँ, वो मुझे बता दें। उन्होंने कहा कि वो मुझसे होटल ही मिलने आ रहे हैं और थोड़ी देर में वो मेरे सामने थे। उन्होंने मुझसे सीधे ही सवाल किया कि आज जब तुम्हारी माँ मुझे जो कुछ भी बोल रही थी उसका मैंने कोई जवाब क्यों नहीं दिया। मैंने कहा, जवाब तो मैं भी दे सकता था,
अंकल, पर वो संजना की माँ है। और मैं उसी रिश्ते का लिहाज करते हुए चुप रहा। तब उन्होंने मुझे अपने जीवन का राज बताया, जो सुनकर मैं भी हैरान था। हम तुरंत बोले, कैसा राज? वो बोले, संजना, तुम्हारे पापा चाहते हैं कि वो खुद सारी बातें तुम्हें बताएं, इसलिए तुम अभी मुझसे वो सब मत पूछो। और अब कुछ भी हो, मैं तुम्हें कहीं भी अकेले नहीं जाने दूंगा, फिर चाहे वो तुम्हारा घर ही क्यों ना हो। हम उन्हें देखकर मुस्कुराए और बोले, इतना डर अच्छा नहीं। हम परिवार का प्यार पाने के लिए उनकी नफरत झेल सकते हैं, तो जो हमें इतना प्यार करता है, उसे पाने के लिए उस परिवार से भी लड़ सकते हैं जो हमारा कभी हो ही नहीं पाया। ये बोलते हुए हमारी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। संजीव बोले, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी संजना झांसी की रानी है। और वो मुस्कुराने लगे। उनकी बातों से हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। हम कुछ देर के लिए रास्ते में रुके, तभी संजीव ने अपने पापा को कॉल कर सारी बातें बता दी, और ये भी कि वो हमें लेकर इंदौर आ रहे हैं। बात करने के बाद कुछ देर हम दोनों वहीं रुके। संजीव हमें गले लगाकर बोले, तुम नहीं जानती संजना कि मैं कितना डर गया था जब तुम्हारा फोन कंटिन्यू बंद आ रहा था। हमने कहा, डर तो हम भी गए थे, पर भरोसा था हमें भगवान पर कि वो इतना भी निर्दयी नहीं है कि हमारे जीवन से ये खुशी छीन ले। और देखो, हम मिले भी मंदिर में ही। तभी संजीव बोले, आगे एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, तुम दर्शन करना चाहोगी? हमने हाँ में सर हिलाया। हम दोनों गाड़ी में बैठे और मंदिर की तरफ बढ़ गए। मंदिर पहुंचकर हम दोनों ने दर्शन किए और बाहर आकर बैठ गए। हम संजीव को पिछले दिनों हुई हर बात बता रहे थे, और वो हमारा हाथ थामे सारी बातें सुन रहे थे। वहां से हम निकलकर दोनों इंदौर पहुंच गए। खुशी को आने में अभी 2 दिन और लगेंगे, इसलिए संजीव हमें अपने घर ले आए। वो नहीं चाहते कि हम अकेले रहें, और इस बात का फायदा हमारी माँ उठाएं। हम भी संजीव को समझते हुए उनके घर रुकने को मान गए। संजीव के पापा शहर से बाहर हैं, घर में स्वीटी है। हमें देखकर स्वीटी दौड़कर आई और हमारे गले लग गई। वो बोली, आप कहाँ चली गई थीं? पता है भैया कितना परेशान हो गए थे। प्लीज अब कभी ऐसे मत जाना। हम उसे प्यार से समझाते हुए बोले, अब तुम और तुम्हारे भैया चाहोगे तो भी हम कहीं नहीं जाने वाले। हमारी बात सुनकर सब हंसने लगे। हम संजीव के घर ही रुक गए हैं। दूसरे दिन संजीव के पापा भी आ गए। हमें देखकर वो बहुत खुश हुए और हमारे सर पर हाथ रखकर बोले, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहो। संजीव और उनके पापा ऑफिस चले गए। स्वीटी अपने स्कूल जा चुकी है। अब घर में काका और हम हैं। हमने सोचा, आज सबके लिए रात का खाना हम बनाएंगे, तो बस उसकी ही कुछ तैयारियां करने लगे। सारे काम हो गए, पर अभी भी दिन नहीं बीत रहा है। हम रूम में आकर लेट गए। हमारे दिमाग में बस बीते दिनों की बातें चलने लगीं। तभी हमें संजीव की बात याद आई कि उन्हें पापा ने कुछ बताया था। हम उठे और तुरंत पापा को कॉल किया। हमारा फ़ोन उठाते ही पापा बोले, कैसी हो? हमने कहा, हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं? थोड़ी यहाँ वहाँ की बातों के बाद हम बोले, पापा आपको संजीव कैसे लगे? पापा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, संजीव से बेहतर लड़का तुम्हारे लिए कोई हो ही नहीं सकता। हम उनका जवाब सुनकर बहुत खुश हुए। हमने कहा, हम उनसे शादी करना चाहते हैं पापा, और आप हमारी शादी में हमारे साथ हो ये भी चाहते हैं। पापा बोले, तुम्हारी शादी संजीव से ही होगी और मैं ही तुम्हारी शादी करवाऊंगा, तुम चिंता मत करो बेटा। हमने फिर से कहा, पापा कुछ ऐसा है जो आपने हमें नहीं बताया और बताना चाहते हैं। पापा ने कहा, ऐसी बहुत सी बातें हैं बेटा जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। ऐसा कभी नहीं था कि मैं तुम्हें प्यार से नहीं रखना चाहता था। जितने प्यार से ऋचा रह रही है, जितना प्यार उसे माँ का मिला है, उतना ही मैं तुम्हारे लिए भी चाहता था। पर मुझे ये नहीं पता था कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी माँ ला चुका था जो तुम्हें अपना ही नहीं बना पाई, और उसी की कुछ बातों के कारण मैं चाहते हुए भी तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाया जो तुम्हें मिलना चाहिए था। हमने कहा, जो हमें मिलना था पापा वो मिल गया। आज हमारे पापा का प्यार हमारे पास है, आप हमारे साथ हैं। पापा बस इतना ही बहुत है हमारे लिए। प्लीज आप पुरानी बातों को भूल जाइए, उन्हें याद करके आपको दुख ही होगा, इसलिए वो सब सोचना बंद कीजिए। पापा मुस्कुराते हुए बोले, कितनी बड़ी हो गई है मेरी बच्ची, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। कल की शिवरात्रि तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। हमने पापा को बताया कि हम अभी संजीव के घर में ही रुके हैं, कल खुशी आ रही है, फिर हम अपने घर चले जाएंगे। हम फिर बोले, पापा आप भी यहाँ होते तो कितना अच्छा होता। पापा मुस्कुराए और बोले, तेरी हर इच्छा पूरी हो, अभी रखता हूँ, बाद में बात करता हूँ तुझसे। हम अब खुशी खुशी खाना बनाने लगे। रात में पापा और संजीव आए
तो हम और स्वीटी भी रूम से नीचे आ गए। हमने सबके लिए खाना लगाया। स्वीटी ने बता दिया संजीव और पापा को कि खाना हमने बनाया है। सबको खाना बहुत पसंद आया। खाने के बाद पापा हमसे बोले, बेटा तुम्हें शादी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम उनकी तरफ देखे कि पापा अचानक ये क्या बोल रहे हैं। फिर वो हमसे बोले, मतलब अगर तुम्हारे पापा भी इस रिश्ते के लिए तैयार हैं तो हम उनसे बात करके तुम्हारा रिश्ता जल्दी ही पक्का कर दें। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमने ना में सर हिला दिया। पापा खुश हो गए और सबको बोले, सुबह सब जल्दी से तैयार हो जाना, ऑफिस में शिवरात्रि की पूजा है तो सबको समय से पहुंचना है। और वो अपने रूम में चले गए। स्वीटी हमें और संजीव को पैकेट देते हुए बोली, कल आप दोनों को यही पहनना है। इतना बोलकर वो भी ऊपर चली गई। हमने पैकेट खोलकर देखा तो उसमें एक ही कलर की साड़ी और कुर्ता था जो हमारे और संजीव के लिए है। हमने संजीव से कहा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि स्वीटी और पापा हमसे कुछ छिपा रहे हैं? संजीव बोले, मुझे तो नहीं लग रहा, और तुम भी ज़्यादा मत सोचो, सुबह जल्दी जागना है तो अभी सो जाओ। ये बोलकर वो भी चले गए। हमें सबसे अजीब तो संजीव का इस तरह जाना लगा। खैर कोई बात नहीं, सुबह जल्दी उठना है सोचकर हम भी स्वीटी के रूम में सो गए। सुबह जल्दी उठे हम। हमारे साथ ही स्वीटी भी जाग गई है। हम दोनों नहाकर रेडी हो गए। जैसे ही नीचे आए देख रहे हैं कि पापा और संजीव भी रेडी हैं। संजीव और हम एक ही कलर की ड्रेस में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। हम सब जल्दी ही घर से निकल गए। आज संजीव के पापा हम सबको महाकाल के दर्शन करवाने ले जा रहे हैं। आज शिवरात्रि जो है, जल्दी ही हम महाकाल मंदिर पहुंच गए। हमने देखा सामने हमारे पापा खड़े हैं। संजीव के पापा उन्हें हमारे पास ही लेकर आ रहे हैं। हमें तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे पापा यहाँ हैं। पापा हमारे पास आए और बोले, संजीव के पापा और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई है और हम दोनों ने ही मिलकर आज का प्लान बनाया है। हमने और संजीव ने दोनों पापा के पैर छुए और सब दर्शन करने के लिए बढ़ गए। जल्दी ही हम लोग दर्शन कर वापस इंदौर के लिए निकल गए। ऑफिस में भी आज पूजा रखी गई है। सब ऑफिस पहुंचे। संजीव के पापा ने सबके सामने अनाउंसमेंट किया कि आज की पूजा मेरा बेटा संजीव और मेरी होने वाली बहू संजना के हाथों होगी। हम तो देखते ही रह गए क्योंकि इस बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है और ना ही ये हमें मालूम था कि आज हमारी शादी के बारे में सबके सामने बताया जाएगा। तभी सबसे हमारे पापा को मिलवाते हुए संजीव के पापा बोले, ये है हमारे समधी जिनकी वजह से हमें इतनी प्यारी बच्ची मिली है। सारे लोग हमें और संजीव को बधाई देने लगे। तभी हमने देखा सामने से खुशी आ रही है। वो आते ही हमें गले लगाकर बधाई देने लगी और संजीव को बोली, सॉरी मैं लेट हो गई। हमने दोनों को घूर कर देखा और बोले, आप दोनों को भी सब कुछ पता था? तभी स्वीटी आकर बोली, हम सबको पता था, ये तो आपके लिए सरप्राइज था। और सब हंसने लगे। हम भी खुश हैं ये सब देखकर। पूजा शुरू हो गई थी। पूजा के बाद भोजन प्रसाद लेकर सभी घर आ गए। खुशी और हमारे पापा भी हम सबके साथ संजीव के घर आ गए। घर आकर हमने पापा से माँ और ऋचा के बारे में पूछा तो पापा ने बताया कि वो लोग अपनी नानी के घर गए हैं और उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी उनको कुछ ना बताओ। तुमने बहुत कुछ सहा है बेटा, और मैं नहीं चाहता कि अब उनकी वजह से तुम्हारी लाइफ में और भी कोई परेशानी आए। हमने हाँ में सर हिला दिया। सब आपस में बातें करने लगे, शादी कब और कैसे कहाँ होगी। हम अभी भी इसी सोच में डूबे हुए थे कि वो जैसी भी हैं आखिर हैं तो हमारी माँ और बहन ही। फिर हमारी शादी उनके बिना नहीं, ये सही नहीं होगा। हमने देखा संजीव बाहर खड़े फोन पर किसी से बात कर रहे हैं। हम उठकर उनके पास आ गए। उन्होंने कुछ देर बात करके फोन रख दिया और हमसे पूछा, क्या हुआ? शादी की बात सुनकर तुम खुश नहीं हो? हमने कहा, ऐसी बात नहीं है, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं माँ के बारे में। संजीव बोले, एक मिनट। वो अंदर जाकर पापा से बोले, पापा मुझे ऑफिस के काम से कुछ देर बाहर जाना है। अगर आप लोगों की परमिशन हो तो मैं संजना को साथ लेकर जा सकता हूँ। पापा मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। संजीव हमें साथ लेकर पास के ही एक गार्डन में आ गए। हम दोनों साथ बैठे। संजीव बोले, अब बताओ क्यों परेशान हो? हमने संजीव को सारी बातें बता दी जो पापा ने हमें बताई थीं, और ये भी कि पापा नहीं चाहते कि हमारी शादी के बारे में माँ और ऋचा को भी पता चले, पर हमारा दिल नहीं मान रहा। वो हमारी माँ हैं और हमारी शादी में वो ना रहें, अच्छा नहीं लगेगा। संजीव ने हमारा हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, तुम चाहती हो
तो हम उन्हें ज़रूर बुलाएंगे। पर एक बार ये सोचकर भी देखो कि अगर वो तुम्हारे प्रति गलत ना होती तो तुम्हारे पापा कभी मना नहीं करते उन्हें शादी में बुलाने के लिए। पापा को भी उन्होंने ये बात बोली है कि उनके परिवार से सिर्फ वो ही इस शादी में रहेंगे। पापा के पूछने पर उन्होंने बताया कि तुम्हारी माँ को अगर पता चल गया कि तुम्हारी शादी इतनी अच्छी जगह हो रही है तो वो पूरा प्रयास करेंगी ये शादी ना हो, इसलिए वो ही मना कर रहे हैं। हमने उनसे पूछा, आपको लगता है कि वो नहीं आए तो अच्छा है? संजीव तुरंत बोले, हाँ, मुझे तो लगता है कि वो ना आए तो ही अच्छा है। हम दोनों कुछ देर बैठे बात करते रहे, फिर घर आ गए। आज खुशी आ गई है तो अब हमें अपने घर जाना है। हमारे पापा जबलपुर के लिए निकल गए। संजीव ने हमें और खुशी को भी हमारे घर छोड़ दिया है। हम और खुशी अपने घर आ चुके हैं और बैठकर यही बातें कर रहे हैं कि माँ और ऋचा को हमारी शादी में ना बुलाना सही है या गलत। खुशी का भी यही कहना बाकी लोगों की तरह यही है कि दोनों को ना बुलाया जाए तो ही अच्छा है। सबकी बात सुनते हुए हम भी इस बात के लिए सहमत हो गए कि उन दोनों को ना बुलाया जाए। हमने संजीव को कॉल किया और बोले, आप सही कह रहे थे, हम भी यही चाहते हैं कि हमारी शादी में माँ और ऋचा ना आए। संजीव बोले, क्या तुम सच में इस बात के लिए तैयार हो? हमने हाँ में सहमति हिलाई। वो खुश होकर बोले, अपने पापा को कॉल करके बता दो, वो खुश हो जाएंगे। मैं भी पापा को बता देता हूँ। हमने भी खुशी खुशी हाँ कह दिया। हम फिर बोले, संजीव? वो बोले, हाँ जी बोलिए। हमने कहा, आज टाइम होगा आपके पास? वो बोले, अरे तुम बोलो और मैं टाइम ना निकालूं, ऐसा हो सकता है? हमने कहा, सही बोलिए, आपके पास टाइम होगा तो हमें आज कहीं घूमने जाना है। संजीव बोले, आज ऑफिस में काम ज़्यादा है तो शाम को चलें। हमने कहा, ओके। वो बोले, पर चलना कहाँ है? हमने कहा, कहीं भी, बस हमें आपके साथ कहीं घूमने जाना है। वो मुस्कुराए और बोले, ओके, मैं शाम को कॉल करता हूँ तुम्हें, अभी तुम पापा को कॉल कर लो। हमने भी हाँ बोलकर फ़ोन रख दिया। अब हम पापा को कॉल करने लगे। कुछ देर में ही पापा ने फ़ोन उठाया। हमने पूछा, कहाँ हैं आप? पापा बोले, रास्ते में ही हूँ। तुम बोलो, क्या हुआ? हमने पापा से कहा कि हम माँ और ऋचा के बिना शादी करने के लिए तैयार हैं। पापा भी बहुत खुश हुए और बोले, मैं पहुंचकर ही संजीव के पापा से शादी के बारे में बात करता हूँ। बस बेटा, तुम अपनी माँ और ऋचा से कोई बात मत करना। हमने उन्हें कहा कि आप टेंशन मत लीजिए, हम उन्हें कुछ नहीं बोलेंगे। शाम को संजीव का कॉल आया। वो बोले, रेडी हो जाओ, आधे एक घंटे में लेने आ रहा हूँ। हमने कहा, ओके। कुछ देर बाद संजीव हमारे घर आ गए। वो खुशी से बोले, तुम रेडी नहीं हुई? खुशी बोली, संजना ने मुझे कहा ही नहीं। हम तुरंत बोले, झूठी, हमने कहा था इसे चलने को, पर ये मना कर रही थी। अब देखो, आपको बोल रही है कि हमने ही नहीं बोला। खुशी मुस्कुराई और संजीव को बोली, आप दोनों जाइए, मैं फिर कभी चलूंगी। हम और संजीव घर से निकल गए। संजीव हमसे पूछ रहे हैं कि चलना कहाँ है हम लोगों को। हमने कहा, हमें क्या पता। संजीव ने तुरंत गाड़ी साइड में लगाई और हमारी तरफ देखकर बोले, तुमने ही कहा था ना कि कहीं जाना है और अब तुम्हें ही नहीं पता। हमने भी गुस्से से कहा कि हाँ, हमने कहा था कि घूमने जाना है और तभी हमने ये भी बोल दिया था कि हमें नहीं पता कहाँ जाना है, पर जाना है कहीं। वो हंसने लगे और बोले, अरे शांत मैडम शांत, मैं मजाक कर रहा हूँ। और इतना बोलकर उन्होंने गाड़ी उसी मंदिर की तरफ मोड़ दी जहाँ हम पहली बार उनके साथ गए थे। आज संजीव हमें उसी मंदिर में ले आए जहाँ हम दोनों पहली बार साथ आए थे। हमें बहुत अच्छा लग रहा था उनका हमें इस जगह लेकर आना। हम दोनों ने दर्शन किए और फिर आकर उसी जगह बैठ गए जहाँ पहले भी बैठे थे। हमने संजीव की तरफ देखकर प्यार से कहा, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमें यहाँ लेकर आए। वो बोले, मुझे पता था तुम्हें यहाँ आकर अच्छा लगेगा, इसलिए ही तो यहाँ लाया हूँ। होने वाली वाइफ को खुश तो रखना ही पड़ता है ना। इतना सुनते ही हम दोनों ही हंसने लगे। हमने कहा, हम हमेशा से ही सोचते थे कि भगवान ने हमारी ही किस्मत ऐसी क्यों लिखी है, ना माँ का प्यार है ना पापा का प्यार। आज हम बहुत खुश हैं कि उसी भगवान ने हमारी किस्मत में आप जैसा इतना प्यार करने वाला जीवन साथी लिखा है। संजीव हमारे कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, नहीं, खुश नसीब तो मैं हूँ कि जिसे चाहा उसे पा भी रहा हूँ, वो भी पूरे हक से। जानती हो संजू, जब तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था, और अगर तुम मेरे प्यार को नहीं अपनाती ना तो मैं जी कर भी नहीं जी पाता, मैं एक जिंदा लाश बनकर रह जाता। हमने उनकी बात काटते हुए कहा कि क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप?
हम आपके हैं और हमेशा आपके ही रहेंगे। हमने अपना सर उनके कंधे पर रखते हुए प्यार से कहा, संजीव। वो हमारे बालों पर हाथ फेरते हुए बोले, बोलो। हमने कहा, शादी के बाद सबसे पहले आप हमें अपने साथ इसी मंदिर में लाएंगे? वो बोले, हाँ जरूर। तुम जो चाहती हो, जैसे चाहती हो, वो सब होगा। और अभी नहीं, सारी जिंदगी में तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा। हम दोनों काफी देर उसी जगह बैठे बात करते रहे। फिर संजीव बोले, संजू भूख लगी है यार, कहीं चलकर कुछ खाते हैं। हमने कहा, आपको कुछ ज़्यादा ही जल्दी भूख नहीं लग रही आज? वो बोले, यार आज खाना ही नहीं खा पाया दिन में। हमने उन्हें खूब डांट लगाई। फिर वो बोले, चलिए आप दोनों पास के ही रेस्टोरेंट में आ गए। संजीव ने ऑर्डर किया। तभी हमारे पापा का कॉल आया। हमने बात करनी शुरू की। पापा हमें बता रहे हैं कि शादी के लिए पंडित जी से बात हो गई है। 18 दिन के बाद बहुत अच्छा मुहूर्त है। और उन्होंने ये बात संजीव के पापा को बताई तो वो भी सहमत हैं। हमने कहा, पापा 18 दिन जल्दी नहीं हो रहा? पापा बोले, बेटा तुम्हारी शादी जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। अगर तुम्हारी माँ को भनक भी लग गई ना, तो वो ये शादी कभी नहीं होने देंगी। हमने उन्हें अभी हाँ कह दिया। और साथ में ये भी कि संजीव से एक बार बात करके आपको और बताते हैं। इतना बोल फोन रख दिया हमने। हमने संजीव को बताया पापा से हुई बातें। संजीव तो बहुत खुश हो गए। बोले, अरे पंडित जी को और जल्दी वाला कोई मुहूर्त नहीं मिला क्या? कुछ देर बात करते हुए हम दोनों ने नाश्ता किया और वहां से निकल गए। संजीव ने हमारे घर ड्रॉप किया और अपने घर के लिए निकल गए। हमने घर आकर खुशी को शादी वाली बात बताई तो खुशी भी बहुत खुश हुई। तभी हमें याद आया। हमने खुशी से कहा, खुशी स्वीटी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना? खुशी बोली, हाँ यार, शायद 20 दिन चलें। हमने तुरंत स्वीटी को कॉल किया और एग्जाम का पूछा। स्वीटी ने बताया कि उसके एग्जाम 15 तारीख तक हैं। हमने थोड़ी बात करके फ़ोन रख दिया और तुरंत संजीव को कॉल किया। संजीव हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे। हमने अपने पापा को कॉल किया और उन्हें स्वीटी के एग्जाम वाली बात बताई। पापा बोले, बेटा एक ही तो पेपर बचेगा, दे देगी वो। मैंने तुम्हें कहा है ना, तुम्हारी शादी जितनी जल्दी हो जानी चाहिए। हम अभी पापा को कुछ नहीं बोले और फोन रख दिया। हम खुशी से बोले, स्वीटी के एक ही तो भाई हैं। स्वीटी की भी कितनी इच्छाएं होंगी अपने भाई की शादी को लेकर। और हम नहीं चाहते कि हमारे कारण स्वीटी को अपनी इच्छाओं को मारना पड़े। खुशी भी हमारी बात से सहमत है। हमने सोच लिया कि हम संजीव से बात करके हमारी शादी स्वीटी के एग्जाम के बाद ही डेट पर करवाएंगे। हम सोने ही जा रहे हैं और देखिए अब संजीव का कॉल आ रहा है। कॉल उठाते हैं। सामने से संजीव बोले, सॉरी पापा के साथ था और फ़ोन चार्ज में लगा था, अभी देखा तुम्हारा कॉल। हम बोले, कोई बात नहीं, वैसे क्या बात कर रहे थे इतनी देर से? फिर कहीं बाहर तो नहीं जा रहे आप ऑफिस के काम से? वो बोले, अरे नहीं बाबा, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा जहाँ भी जाऊंगा। फिर वो बोले, पापा शादी के बारे में बोल रहे थे, तुम्हारे पापा ने पंडित जी से पूछा है 13 तारीख की शादी है निकल रही? हम बोले, हाँ हमारी बात हुई थी पापा से, उन्होंने भी हमें ये बताया था। संजीव बोले, तुम खुश हो ना? हमने कहा, हाँ हम बहुत खुश हैं। वो बोले, फिर जल्दी ही तुम्हें हमेशा के लिए अपने घर लेने आ रहा हूँ। हम बोले, संजीव 13 तारीख की शादी के लिए आप और पापा तैयार हैं? वो बोले, हाँ पर ऐसा क्यों पूछ रही हो? हम बोले, क्योंकि आप लोगों ने शायद स्वीटी से इस बारे में बात नहीं की। वो बहुत मासूमियत से बोले, पापा ने मुझे खुद तो अभी बताया और मैंने तुम्हारा कॉल देख लिया, वरना मैं स्वीटी के पास ही जा रहा था। पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही हो? हम बोले, क्योंकि हमने स्वीटी से बात की और पूछा एग्जाम के बारे में, तो स्वीटी ने हमें बताया है कि उनके एग्जाम 15 को एंड होंगे। सामने से संजीव चुप थे। हमने कहा, क्या हुआ? वो बोले, सॉरी संजू, मैं 13 को शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। हम तुरंत बोले, हम भी नहीं। वो बोले, सच में तुम्हें बुरा नहीं लगा? हमने कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि हमने खुद 13 की शादी के लिए मना करने के लिए ही आपको कॉल किया था। संजीव बोले, मैं सुबह पापा से बात करता हूँ, अभी स्वीटी पढ़ने में इतना बिजी है कि हम लोगों से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाती। हम दोनों कुछ देर बात करके सो गए। दूसरे दिन हमने खुशी को सारी बात बताई। खुशी बोली, ये तुम दोनों ने अच्छा किया, स्वीटी बहुत प्यारी है और तुम दोनों से भी बहुत प्यार करती है। दोपहर में संजीव का कॉल आया। संजीव हमें बता रहे हैं कि उन्होंने पापा से बात कर ली है और पापा को भी हमारी बात सही लगी। पर हम तुरंत बोले, पर क्या? संजीव बोले, पर तुम्हारे पापा बोल रहे हैं इसके बाद शादी
30 तारीख की निकल रही है और उन्हें डर है कि तब तक कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए वो पापा से रिक्वेस्ट कर रहे थे शादी के लिए कि 13 को ही हो। और ये बात जब स्वीटी को पता चली तो वो भी यही चाहती है कि शादी 13 को ही हो जाए। अब पापा ने कहा मैं तुमसे पूछ लूं तभी कुछ फाइनल हो पाएगा। हमने कहा नहीं, हमारी शादी 30 को ही होगी। हम पापा से बात करते हैं, आप हमारे साथ हैं तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता। वो बोले मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ। तुम पापा से बात करो और उन्हें 30 दिन के लिए बोल दो। और ये भी बोल देना कि वो पापा से बात कर लें। हमने पापा को कॉल किया और उन्हें बहुत समझाया तो पापा भी मान गए। और अब हमारी शादी है 30 को। ऐसे ही दिन बीतते गए और जब सिर्फ 10 दिन बचे हैं शादी के लिए, संजीव आज हमें कहीं ले जाना चाहते हैं। हम रेडी होकर उनका वेट कर रहे हैं। कुछ देर में वो आए और हमें लेकर शादी का जोड़ा देखने आ गए। संजीव चाहते हैं हमारी शादी का जोड़ा हम दोनों साथ में पसंद करें। बहुत प्यारा लहंगा और शेरवानी पसंद किए हैं। वापस आने के लिए आकर गाड़ी में बैठे हैं और हमारा फ़ोन बज रहा है। हमने देखा फ़ोन माँ का है। माँ का नाम अपने फ़ोन में देखकर ही न जाने क्यों हमारा दिल घबरा रहा है। हम ऐसे देख संजीव बोले क्या हुआ, किसका फ़ोन है, उठा क्यों नहीं रही हो? फ़ोन की घंटी बंद हो गई। संजीव हमारे दोनों कंधों को अपने हाथों से हिलाते हुए बोले क्या हो गया? हमने उन्हें कहा संजीव हमारा दिल घबरा रहा है, फ़ोन माँ का था। हम संजीव को बताते हैं कि माँ का कॉल है। संजीव हमें घबराया हुआ देखकर बोल रहे हैं कि कॉल करो उन्हें, क्या बोल रही हैं सुनो तो। और एक बात, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें किसी से भी, मैं साथ में हूँ, फिर किस बात का डर। हम माँ को कॉल किए। सामने से माँ ने बहुत प्यार से पूछा कैसी हो बेटी। माँ से अपने लिए इस तरह सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा। हमने कहा हम तो अच्छे हैं, आप कैसी हैं। थोड़ी देर औपचारिक बातचीत के बाद माँ बोली तुमसे एक बात बोल सकती हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हमने कहा बोलिए ना, हम बुरा क्यों मानेंगे। माँ ने हमें वो सारी बातें बताईं जो पापा ने हमें बताई थीं माँ के बारे में, और बोली कि सच में तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं और मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी। अभी जब तुम घर आई थी तब भी मैं तुमसे नफरत करती थी। अब मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा अब मुझे समझ आया कि तुम कितनी अच्छी हो और अब मैं तुम्हें दिल से अपनाना चाहती हूँ और अब तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर पाओगी, पर ये सच है बेटा, अब मैं तुम्हें दिल से अपनी बेटी मानती हूँ। ऋचा किसी से प्यार करती थी और उस लड़के ने उसे धोखा दे दिया है। उस लड़के ने किसी और से शादी कर ली है। ये सब होने से ऋचा की जो हालत हुई उससे मुझे समझ आया कि मैं तुमसे तुम्हारा प्यार छीन कर तुम्हारी शादी कहीं और कर रही थी, वो भी अपने मतलब से। तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही होगी बेटा। ऋचा को उस हालत में देखकर मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ और शायद मेरी ही ऐसी हरकतों की सजा ऋचा को मिली है। हम पूछ बैठे ऋचा भी कैसी है। उन्होंने बताया वो अब ठीक है। वो फिर बोली बेटा मुझे एक मौका दोगी, मुझे माफ़ कर दो बेटा। हम बोले आप माफ़ी मत मांगिए, आप हमारी माँ हैं। भले ही आपने हमें अपना ही नहीं समझा, पर हमने हमेशा आपको अपनी माँ ही माना है। माँ खुश हो गई और बोली एक बात और है। हम बोले बोलिए। वो बोली जब संजीव हमारे घर आए थे तब मैंने उनसे कुछ भला बुरा बोल दिया था। उनसे भी बोल देना कि माँ उनसे माफ़ी मांग रही हैं और अब मैं तुम्हारे पापा से बोलकर संजीव के घर खुद तुम्हारा रिश्ता भेजूंगी। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सच में माँ इतना बदल गई। हम तो माँ को अपनी शादी के बारे में बताने ही जा रहे थे, पर संजीव ने इशारे से हमें चुप करवा दिया। माँ से थोड़ी और बात करके हमने फ़ोन रख दिया और संजीव के गले लग गए। वो बोले क्या हुआ। हम बोले हम बहुत खुश हैं। संजीव आपने सुना ना, माँ ने हमें आज दिल से अपनाया है। संजीव कुछ नहीं बोले। हम उनसे अलग होते हुए उन्हें देखे और बोले क्या हुआ, आप खुश नहीं हैं। वो बोले तुम कितनी मासूम हो संजू, इतना कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया है फिर भी तुम उनकी बातों पर यकीन कर बैठी। अगर अभी भी वो कुछ गलत करने के लिए ये सब कर रही हो तो। हमने कहा कि अगर अभी भी उन्हें कुछ गलत करना होता तो वो अपनी सारी बातें हमें क्यों बताती। संजीव बोले ठीक है, पर तुम पापा से बात करके उन्हें सब बताना। अगर उन्हें यकीन हो जाए तुम्हारी माँ पर तभी तुम उन पर यकीन करना, और हाँ, तब तक उन्हें हमारी शादी की कोई बात मत बोलना। हमें भी संजीव की बातें सही लग रही थीं। संजीव हमें घर छोड़कर किसी काम से जल्दी चले गए। हम घर आकर खुशी को सारी बात बता रहे हैं। खुशी ने सारी बातें सुनी और अब खुशी को भी लगता है
कि संजीव ने जो कहा वो सही कहा। हमने पापा को कॉल किया। पापा किसी काम में बिजी हैं, तो बाद में बात करने को बोल रहे हैं। अगले दिन सुबह हमने संजीव को कॉल किया। संजीव बोले, सॉरी संजू, मैं ऑफिस के काम में बिजी हूँ, तुम्हें फ्री होकर कॉल करता हूँ। हमने फ़ोन रख दिया, तभी पापा का कॉल आ गया। हमने पापा को माँ की सारी बातें बता दी। पापा बोले, हाँ, तुम्हारी माँ कल रात इस बारे में मुझसे भी बात की और मुझसे भी माफ़ी मांगी। मुझे बोली कि मैं संजीव के घर जाकर तुम्हारे रिश्ते की बात करूं। हम बोले, पापा, आपको लगता है कि माँ सच में हमें अपना रही हैं या अभी भी? पापा बोले, उसमें आया अचानक बदलाव से मैं भी समझ नहीं पा रहा, पर जहाँ तक लग रहा है वो सच में बदल गई हैं। पर फिर भी तुम अपनी शादी वाली बात मत बताना उसे। हमने हामी भर दी। पापा बोले, मैं पता करता हूँ कि वो सच में बदल गई हैं या ये उनकी कोई चाल है, उसके बाद ही हम कुछ बात करेंगे। फोन रख दिए। हम अपनी शादी के जोड़े को निकाल कर देख रहे हैं और अपने आने वाले जीवन में सोचने लगे हैं। तभी हमारा फोन बज रहा है। देख रहे हैं संजीव का कॉल है। फोन उठाते हैं। संजीव हमें बता रहे हैं कि वो आज शाम को ही 3 दिन के लिए हैदराबाद जा रहे हैं। हमने कहा, अचानक, और वो भी 3 दिन के लिए? वो बोले, अरे मैडम, अब आपसे शादी करने के लिए शादी के कुछ दिन पहले से और शादी के कुछ दिन बाद तक कोई काम ना आए, उसके लिए अभी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी ना। हम चुप हैं। वो फिर बोले, क्या हुआ, चुप क्यों हो? तुम कहो तो तुम्हें भी साथ ले चल सकता हूँ। हमने कहा, अच्छा, तो चलें हम साथ। वो बोले, मैं मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। एक बार शादी हो जाने दो, फिर ऑफिस के काम से भी जाऊंगा तो तुम्हें साथ ले चलूंगा। हम मुस्कुरा दिए। हम बोले, पर आप चले जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। वो बोले, जल्दी आ जाऊंगा, चलो अभी रखता हूँ, काम ज़्यादा है। संजीव इतना बिजी हैं, अभी भी उन्हें हम पापा से हुई बात बता भी नहीं पाए और वो पूछ ना पाए। चलो अब शाम को संजीव भी चले जाएंगे और हम भी यहाँ बोर होते रहेंगे। दोपहर हो गई थी, पर संजीव हमें कॉल करने का टाइम ही नहीं निकाल पाए। गुस्सा आ रहा है अब तो हमें उन पर। कॉल किए हैं हम ही उनको। कॉल उठाते ही बोल रहे हैं, सॉरी यार, जस्ट फ्री हुआ और तुम्हारा कॉल आ गया। हमने गुस्से से कहा, हमारा फ़ोन ना आता तो शायद आप भी फ्री ना हो पाते। हम सही कह रहे हैं ना? वो बोले, सच में बिजी था यार, इसमें इतना गुस्सा होने की और ऐसे ताने मारने की क्या ज़रूरत है? हम बोले, अच्छा, अब हमारी बातें आपको ताने लग रही हैं? ठीक है, अब हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, जो लगे वो करो। कॉल करना है तो करो, ना करना हो तो ना करो। वो बोले, हद है यार, तुम्हारे लिए ही तो मर मर के इतना काम कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे ही सुना रही हो। हम बोले, हमारे लिए क्यों कर रहे हैं इतना काम? हमने कब कहा और क्या बोल दिया हम आपको ऐसा जो आपको लग रहा है कि हम सुना रहे हैं? वो बोले, सुना ही तो रही हो, और शादी के लिए अभी बाकी सारे काम एंड करने होंगे, तभी उस टाइम में छुट्टियां निकाल पाऊंगा ना, ये क्यों नहीं समझ रही हो? हम बोले, अच्छा ये बात है, और शादी तो आप हमारे लिए ही कर रहे हैं, वरना आपको तो कोई ज़रूरत ही नहीं है शादी की। वो बोले, पापा बुला रहे हैं लगता है, तो मैं कॉल करता हूँ, और प्लीज़ ये झगड़ा मत शुरू करना फिर से। हमारी बात भी नहीं सुनी और फ़ोन रख दिया। दिमाग तो ऐसे ख़राब हो रहा है ना कि अब क्या बताएं। हमने तो सुना था लोग शादी होने के बाद बदल जाते हैं, यहाँ तो डेट फिक्स होने पर ही बदल गए। तभी पापा का कॉल आ गया। पापा बता रहे हैं कि उन्होंने माँ की जासूसी की पूरे दिन और पाया कि वो सच बोल रही हैं। माँ को बहुत दुख है हमारे लिए कि उन्होंने हमारे साथ इतना गलत किया। पापा हमसे बोले, तुम अपनी माँ से बात कर लेना, उसे अच्छा लगेगा। और हाँ बेटा, एक बात और, अब अपनी माँ को ये मत बताना कि तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। हमने कहा, जब माँ ने हमें दिल से अपना लिया है, फिर क्यों उनसे झूठ बोलने के लिए कह रहे हैं आप? पापा बोले, उसने तुम्हें दिल से अपना लिया है, इसलिए ही तो मना कर रहा हूँ। अगर अब उसे पता चलेगा तुम्हारी शादी के बारे में तो उसे बुरा लगेगा। वो चाहती है कि मैं संजीव के घर जाऊं और तुम्हारे रिश्ते की बात करूं। देखो, संजीव के घर में सबको पता ही था तुम्हारी माँ के बारे में, इसलिए अभी भी हम उन्हें सब बता सकते हैं कि तुम्हारी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है और हम उसकी खुशी के लिए एक बार फिर से वो सब कर लेते हैं। डेट तो फिक्स ही है। मैं संजीव के घर घूमने चला जाऊंगा और तुम्हारी माँ को बता देंगे कि वो लोग मान गए हैं और शादी 30 को निकली है। हमने कहा, आप एकदम सही कह रहे हैं, इससे माँ भी खुश हो जाएंगी। पापा ने कुछ देर बात की, तभी माँ वहाँ आ गई। पापा ने कहा, लो माँ से बात कर लो।
माँ हमसे पूछी कैसी है। हमने कहा एकदम ठीक। माँ बोली तुम्हारे पापा को भेज रही हूँ संजीव के घर तुम्हारा रिश्ता पक्का करने। हम बोले क्यों? पापा को बस भेज रहे हो, आप नहीं देखने जाओगे अपनी बेटी का ससुराल? माँ खुश हो गई और बोली जरूर जाऊंगी। तभी घंटी बजी। हमने कहा माँ हम आपको फ़ोन करते हैं, अभी दरवाजे पर कोई है। इतना बोलकर हमने फ़ोन रख दिया। दरवाज़ा खोला तो देख रहे हैं सामने संजीव चॉकलेट और फूल लिए खड़े हैं। अंदर आते हुए बोले ये आपके लिए मोहतरमा। हमने कहा क्यों, रिश्वत लेकर आए हैं क्या? वो बोले यार आज सुबह क्या खाई हो जो मुझसे लड़ रही हो? हमें उनकी बात सुनकर हंसी आ गई। वो हमारा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोले हंसी तो फंसी। हमने कहा सॉरी। वो बोले सॉरी किस लिए? हमने कहा हम सच में आज कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे थे आप पर क्या करें। एक तो आप आज ही 3 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं और हमें अच्छा नहीं लग रहा, और ऊपर से बात करने तक का टाइम नहीं है आपके पास। वो मुस्कुराए और बोले ये लास्ट टाइम है मैडम, इसके बाद शादी हो जाएगी, फिर जहाँ भी ऑफिस के काम से जाना होगा तुम्हें भी साथ लेकर ही जाऊंगा। हम बोले अच्छा, आप तो ऑफिस के काम में लगे रहेंगे और हम क्या करेंगे साथ जाकर? वो बोले तुमसे भी काम करवाऊंगा और क्या करोगी? हम दोनों हंसने लगे। वो बोले देखो 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। हमने कहा आप टेंशन मत लीजिए, हम अपना ध्यान रखेंगे। वैसे आपको एक बात तो बताना ही भूल गए। वो बोले क्या? हमने उन्हें माँ वाली बात बता दी और पापा ने जो माँ के बारे में बताया वो सब भी। संजीव भी सुनकर खुश हुए। वो बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी संजू तुम अपना पूरा ध्यान रखोगी, तुम्हारा फ़ोन कभी बंद नहीं आना चाहिए। और एक बात कि यहाँ जो भी मुझे सारी चीज़ें बताते रहना। हमने कहा बस बस, 3 दिन के लिए जा रहे हैं और हमें 300 काम बता रहे हैं, ऐसा करना वैसे करना। वो हमारे करीब आए और हमारे फेस को अपने दोनों हाथों में लेते हुए बोले संजू एक बार तो मैं खोने से बचा हूँ, अब मैं किसी भी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। तुम्हारे बिना जीने की सोचना भी मेरे लिए नामुमकिन है। हमने उनकी आंखों में अपने लिए फिक्र और प्यार दोनों ही इस तरह देखकर उनके गले लग गए। उन्होंने भी हमें अपनी बाहों में भर लिया। थोड़ी देर बाद बोले ऐसे ही गले लगी रहोगी तो मैं जा नहीं पाऊंगा। हम बोले तो मत जाइए। वो बोले नहीं जाऊंगा तो पापा यहीं आकर 2 थप्पड़ लगा देंगे। हम तुरंत उनसे अलग हुए और बोले कुछ भी बोलते हैं आप? वो मुस्कुराए और बोले मुझे जाना होगा, अपना ध्यान रखना और मुझे कॉल करते रहना। हमने हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने आगे बढ़कर हमारे माथे पर किस किया और बिना कुछ बोले ही सीधे बाहर निकलकर गाड़ी में बैठ गए। हम उन्हें जाता हुआ देखते रह गए और वहीं दरवाजे पर खड़े रह गए। उन्हें जाता देखकर हम कुछ देर बाद अंदर आ गए। थोड़ी देर में खुशी भी आ गई। हम उसे सारी बात बता रहे थे। खुशी हमसे बोल रही थी कि सच में आंटी तेरे लिए अच्छा सोच रही हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा। हम बोले हम भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, पर पापा ने जब अच्छे से पता किया तो पाया कि माँ सच में बदल गई है और हमें दिल से अपना रही है। खुशी हम बहुत लकी हैं, वरना हमारे जैसे बच्चे पर शायद ही कभी इस तरह से माँ बाप का प्यार बरस पाता। देखो ना, हम बचपन से जिस प्यार के लिए तरस रहे थे वो प्यार हमें कुछ दिन पहले ही पापा ने दिया, और आज माँ भी हमें वही प्यार देना चाह रही हैं। तुम ही बताओ हम उन पर शक कैसे करके वो प्यार गवा दें? खुशी बोली जब अंकल ने भी हामी भरी है तो शायद वो बदल गई हूँ, और ये तो तेरे लिए अच्छी बात है। अब तो बस तेरी शादी अच्छे से हो जाए, मैं तो यही चाहती हूँ। हमने आगे बढ़कर खुशी को गले लगा लिया और बोले तुम हमारी सबसे अच्छी दोस्त हो, जिसने हमें हमेशा समझा और समझाया भी है। हम दोनों ने खाना खाया, तभी माँ का कॉल आया। माँ बोली वो और पापा सुबह इंदौर आ रहे हैं, पापा ने संजीव के पापा को भी बता दिया है। हमने कहा ठीक है आ जाइए। माँ बोली पर उन्होंने बताया कि संजीव कहीं बाहर गए हैं कुछ दिनों के लिए, कल वो नहीं मिल पाएंगे हमें। हमने कहा हाँ वो अभी यहाँ नहीं हैं, पर आप तो उनसे मिल चुके हो, कल उनके पापा से ही तो बात करनी है, उनकी क्या ज़रूरत? माँ बोली हाँ मैं मिल तो चुकी हूँ, पर उस टाइम मैंने उन्हें कुछ गलत बोल दिया था। अगर कल वो भी मिल जाते तो मैं उनसे माफ़ी मांग लेती बेटा। हमने कहा आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, माँ पुरानी सारी बातें भूल जाइए। माँ ने हमें आशीर्वाद दिया और फ़ोन रख दिया। अगली सुबह माँ पापा आ गए। दोपहर में वो संजीव के घर गए, उनके पापा से मिले। हमारे पापा ने संजीव के पापा को पहले ही बोल दिया था
कि आप बोल दीजिएगा कि आपने पंडित जी से पूछ लिया है और उन्होंने 30 तारीख शादी के लिए सही तिथि बोली है, इसलिए शादी हम उसी डेट पर करेंगे। संजीव के पापा ने माँ के सामने वैसे ही बोल दिया। माँ बोली, 30 तारीख बहुत जल्दी हो जाएगी। उनके पापा बोले, पर हम तो उसी तारीख पर शादी करना चाहते हैं। थोड़ी देर बात होने के बाद माँ ने भी हामी भर दी और हमारी शादी 30 की पक्की हो गई। पर माँ ने अपनी एक बात मनवा ही ली कि शादी वो जबलपुर से करेंगी और संजीव बारात वहीं लेकर आए। सब मान गए। माँ ने घर आकर हमें सारी बातें बताईं और अब माँ चाहती हैं शादी में ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, इसलिए हम उनके साथ ही जबलपुर चले जाएं। हमने किसी तरह उनको मनाया और कहा कि हम जल्दी ही आ जाएंगे। पापा ने हमारी बात का समर्थन करते हुए हमें कुछ दिन और इंदौर में रहने के लिए कह दिया। उसी रात माँ पापा वापस जबलपुर के लिए निकल गए और जाते जाते वो हमारे साथ खुशी को भी शादी से पहले ही आने का बोल गए। हम और खुशी बहुत खुश हैं आज। तभी संजीव का कॉल आया और वो बोले, क्या बात है, आज तुमने एक भी बार मुझे कॉल नहीं की और अभी मैं कॉल नहीं करता तो शायद तुम अभी भी मुझसे बात नहीं करती। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आज हम बिजी थे। वो बोले, ओह किस काम में इतना बिजी थी, आपको मेरी याद तक नहीं आई। हम बोले, आज हमारे माँ पापा हमारी शादी फिक्स करने आए थे, बस उसी में बिजी थे हम। उन्होंने पूछा, वो लोग चले भी गए? हमने कहा, अभी कुछ देर पहले ही गए हैं। वो बोले, क्या बात हुई? आज हमने उन्हें सारी बात बताई और ये भी कि हमें जबलपुर जल्दी ही बुलाया गया है। वो बोले, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें शादी के कुछ दिन पहले, ज़्यादा जल्दी जाकर क्या करोगी? और ये पापा ने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा, शादी हम इंदौर से ही तो कर सकते थे यार। हमने कहा, हाँ हमें भी यही लग रहा था कि शादी इंदौर से ही होगी, पर माँ चाहती थी शादी जबलपुर से ही हो, इसलिए वहाँ से हो रही है। हम भी तो वहाँ एक बार ही गए हैं, हमें भी तो वहाँ का कुछ पता नहीं और ऋचा को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ वहाँ गए। शादी के लिए पार्लर और बहुत सी चीज़ हम खुद कैसे अरेंज करेंगे, हम भी नहीं समझ पा रहे। संजीव हंसने लगे। हमने कहा, क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रहे हो? वो बोले, तुम्हें इन सब चीज़ों की टेंशन हो रही है, तुम टेंशन मत लो, मैं जबलपुर में भी सब अरेंज करवा दूंगा तुम्हारे लिए। हमने कहा, अच्छा आप वहाँ सब कैसे करवा देंगे? वो बोले, इतनी बड़ी कंपनी चला रहा हूँ और तुम्हें लगता है मेरी कहीं पहचान नहीं होगी? हमने कहा, अच्छा आपके ऑफिशियल लोग तो हर जगह होते हैं, हम तो ये भूल ही गए थे। दूसरी तरफ संजना की माँ कुछ अलग ही तैयारी में हैं। वो सोच रही हैं कि संजना को वो किस तरह जबलपुर जल्दी बुला लें। वो लड़का जो संजना से शादी करना चाहता है, वो किसी भी कीमत पर संजना को खो नहीं सकता। वो पागल है संजना के लिए और ये बात संजना की माँ बहुत अच्छे से जानती है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।